नेता गलत थे उनको छांटा गया था। ये तो फ्रेश पेज पे ये लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और मात्र 25 दिन में, जहां पर बिहार का इतना अधिक भूभाग जो है और बरारी पानी में डूबा रहता है, बाढ़ में डूबा रहता है, और इस तरह से आप गरीबों का जो है मत का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है, एक ही तो आज के समय में राइट बचा है, ये भी बिहार के गरीबों से छीनना चाहते हैं। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये बिहार है, महाराष्ट्र और राजस्थान नहीं। लास्ट सवाल है, NH-31 का जाम किया गया, पूरा हम्म, बिहार बंदी था, लेकिन आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई हम्म, सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तारी हुई है। हम्म। क्या लग रहा है, आप बातों को दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, ये हुकूमत जो है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। हमारी आवाज को ये लोग सोचते हैं कि जेल में डाल देंगे तो हम लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन बिहार जो है, इनको पता नहीं है, अंग्रेजों के समय से लड़ाई लड़ते आ रहा है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह यहाँ से किया, जेल गए। हम लोग इनके जेल, लाठी, गोली से डरने वाले नहीं हैं। 2 महीने में इनकी सरकार जा रही है और माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी से ये लोग बौखलाहट में हैं और हमारे नेता का नकल कर रहे हैं, सोच रहे हैं जेल में डाल देंगे। अरे जेल वेल से हम लोग डरते हैं? हमारी पुश्ते जो हैं जेल में आजादी के समय रहे हैं, और ये लोग, जो लोग अंग्रेज के पेंशन पर पलते बढ़ते थे, ये लोग हमसे हमारे बिहारी होने का सबूत मांगते हैं। हर बार बिहारी ही क्यों ये प्रमाण दे कि हम बिहार के हैं? ये हक और अधिकार किसने दिया चुनाव आयोग को? ये सवाल जो है बिहार की जनता जरूर पूछेगी। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये सवाल उनसे जरूर पूछेगी। बिहार को बिहारी चलाएगा, बिहार को बिहार के लोग चलाएंगे, बिहार को माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी चलाएंगे। आपकी गिरफ्तारी के बाद सर काफिला चल रहा था आपके पीछे पीछे, आप उस काफिले को क्या कहना चाहेंगे सर? सभी लोग, क्षेत्र की जितनी जनता है, सब लोग इससे आक्रोशित हैं, क्योंकि मत का अधिकार एक बहुत, लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो पूरा जो समाज है वो एकजुट है, पूरे विधानसभा के लोग एकजुट हैं। ये जो इन लोगों ने तुगलकी फरमान चुनाव आयोग ने लाया है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए और न्याय प्रिय रहना चाहिए। चुनाव आयोग से यही कहेंगे कि ये जो विज्ञापन खेल रहे हैं, इससे जरा बाज आए और जो स्पष्ट जानकारी है वो जनता के बीच रखें और भ्रम की जो स्थिति है इसको जरा दूर करें। और विराट जी, अंतिम सवाल आपसे यह है मेरा, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग गलत फैसला ले लिया। चुनाव आयोग का कहना है कि हम फर्जी वोटर को हटा रहे हैं, घूसपैठिया जो है वो बाहर कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो किशनगंज में बहुत तरह से जो है ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र इतना दिया गया है कि आवेदन आया गया, इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? नोटबंदी के समय आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने बोला कि नोटबंदी कर देंगे तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा, काला धन रुक जाएगा। पहले ये रुका कुछ नहीं, 99% कैश रिजर्व बैंक के उसमें खजाने में जमा है, और उसके बाद ये लोग पहले इलाज कर दिए, उसके बाद बीमारी ढूंढ रहे थे। वही हाल इसमें है। इसमें कह रहे हैं कि फर्जी मतदाता रुक जाएगा तो फलना रुक जाएगा। अब आवासीय सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड दीजिए, आपका तुरंत बन जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग जो है ये कहीं ना कहीं से गुजरात से डायल हो रहा है, नागपुर से ये लोग डायल हो रहे हैं, और हम लोग इनकी मंशा को समझते हैं। और ये बिहार है, बिहार में नहीं चलने वाला। जनता को थोड़ा स्पष्ट बता दीजिए। बिहार, हम लोग यही चाहते हैं, ये जो विशेष पुनरीक्षण इन लोगों ने शुरू किया है ये तत्काल रूप से बंद हो, और ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है सब लोगों के लिए, ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि जो BLO है उसके लिए। जैसा कि हम लोगों ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम जो चुनाव आयोग का वेबसाइट है उस पे ये लोग विधानसभा वाइज जो है ये लोग डेटा उसमें अपडेट करें, रियल टाइम डेटा, जैसे कि इन्होंने कितना वोटर काटा, कितना जोड़ा, किसको काटा, किसको जोड़ा। ये लोग, हम लोग चाहते हैं कि हर विधानसभा स्तर पर ये लोग इस कार्य को करें ताकि इसमें पारदर्शिता जो है वो हो सके। जाम करने से क्या जनता को फायदा मिलेगा? ये आप लोग के पीछे जितना समर्थक है, इससे क्या होने वाला है? क्या फायदा होगा या अब नुकसान होगा? जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो हम लोग अपनी आवाज कहाँ रखें? हम लोग, हमारे नेता ने, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, जो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है पटना में, वहां पर जाकर भी एक अर्जी दी। वो लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में जो चुनाव आयोग का दफ्तर है, ये लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग एक्स पे खेल रहा है, ट्विटर 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 ट्विटर। चुनाव आयोग का काम है, अगर राजनीति करनी है तो खोल दीजिए ना अपना टाई और कोट जो है, आ जाइए कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति में लड़ेंगे चुनाव सब लोग।
आप सभी समर्थक के साथ जो है पुठिया थाना में क्या हुआ है, आज आप लोग यहाँ पे हैं जी? देखिए, माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ डुम्मर के NH 31 पर हम लोगों ने चक्का जाम किया था और इसमें जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन हम लोगों को प्राप्त हुआ। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार जो है ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर ग्रामीण लोग ज्यादा रहते हैं, बसे हुए हैं। और यहाँ पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से भाजपा के कठपुतली के तरह काम किया है, देखिए चुनाव आयोग को पवित्र रहना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे पवित्र कोई संस्था लोग अगर मानते थे तो वो चुनाव आयोग को मानते थे, लेकिन इस कृत्य के बाद इन चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं बिहार की जनता का विश्वास डिगा है और लोकतंत्र से छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने भी ये चीज देखी है, किस तरह से हमारी सरकार बनते बनते इन लोगों ने किस तरह से घपला किया, वो सब बिहार की जनता ने देखा है। किस तरह से 12 बजे रात के इन लोगों ने मतगणना को रुकवाया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अभी माननीय नेता भी धरने पर बैठे हुए हैं, पटना में राहुल गांधी आए हुए हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर हम लोगों का आज बिहार बंद था। तो पुठिया थाना में आप लोगों ने गिरफ्तारी दिया है। अब यही तो लोकतंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा के 4-5 दायरों में घूमते हैं, लेकिन जनता जो है वो अपनी आवाज अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर रखे तो वो अधिकार जनता को नहीं है। अब हम लोगों ने ये बात रखी कि हम गरीबों से, मजदूरों से, छात्रों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है, तो हम लोगों को जबरन यहाँ थाना ले आए, हिरासत में लाकर रखा है। और देख लीजिए, बिहार जो है ये लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हम लोगों ने अमेरिका और बाकी अन्य देशों से नहीं सीखा है। वैशाली जो है यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। और इन लोगों ने, भाजपा और चुनाव आयोग ने, इन लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है और ये हाथ इनका जो है बहुत ही बुरा जलेगा, ये हम आप लोगों को बता देना विराट चाहते हैं। जी, सरकार कह रही है, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आज एक तरफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, और आज एक तरफ जो है सरकार जो है घर घर जो है प्रचार कर रही है, गाड़ी लगा हुआ है उसका, कि मतगणना जो है अंतिम तिथि तक करवा लें, नहीं तो उसका जो है वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। देखिए, सरकार तो अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग तो बगले झांक रहा है। देखिए, 24 तारीख को इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला कि 25 तारीख से विशेष मतदाता ये पुनरीक्षण होगा मतदाता सूची का। उसके बाद 25 से इन लोगों ने बोला कि 25 दिन में हम लोग इस कार्य को पूरा करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि हम लोग 97,000 बीएलओ की नियुक्ति करेंगे। लेकिन अभी आप जब चुनाव आयोग के पोर्टल पे, डैशबोर्ड पे जाके देखिएगा, मात्र 20,000 बीएलओ की नियुक्ति हुई है। और कई जगह से खबरें आ रही हैं कि बीएलओ जो है इस कार्य को करना नहीं चाहते हैं। तो तरह तरह की समस्या है। और जब इन लोगों ने शुरुआत में किया तो इन लोगों ने बोला कि अगर 1987 के बाद आपका जन्म हुआ है तो सिर्फ आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और 2003 के बाद हुआ है तो आपका तो लगेगा ही लगेगा, आपके माँ बाप का भी लगेगा। अब फिर अब लोग ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब सिर्फ आप लोग जो है वो फॉर्म भर के दे दीजिए, सिग्नेचर करके दे दीजिए, आप लोग का हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक पेच है। कह रहे हैं कि ईआरओ जो है उसको, उसके स्वयं विवेक पे है कि वो मतदाता सूची में आपका नाम होगा कि नहीं होगा। अब हम ये कहना चाहते हैं, जो ईआरओ है वो भी तो इसी समाज का अंग है, उसकी भी तो कोई जाति है, उसका भी तो कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। वो अगर मेरा नाम विराट कुमार है, अगर बीएलओ जो ईआरओ है उसको पता है कि मैं जो है फला विचारधारा का व्यक्ति हूं, तो वो तो स्वाभाविक है कि मेरा नाम काटेगा। और ये जो एक भ्रांति चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ 4 करोड़ लोगों को ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये एकदम गलत बात है। ये जो फॉर्म है ये सभी मतदाताओं को भरना पड़ेगा। और ये लोग जो कह रहे हैं 2000, कहिएगा मैडम, काफी संख्या अभी थाना में है, कहाँ है अभी क्या? जी, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी के आह्वान पर हम लोग ने चक्का जाम किया था NH 31 पे। और जैसे कि आप लोग देखे कि काफ़ी जनसंख्या में जन सैलाब था। सारे लोग आक्रोशित हैं कि लोग का नाम हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट से, और काफ़ी कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। इस माहौल में चुनाव आयोग से हम कहना चाहते हैं कि वो जो इस तरह का काम कर रहे हैं अपना वो वापस लें, और जो गरीब हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़ा है, शोषित हैं, वंचित हैं, इनका अधिकार को रखा जाए। चुनाव आयोग को क्या कहिएगा? चुनाव आयोग से हमारे नेता मिले हैं कई बार, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं।